have some new idioms. So I have brought 9 idioms. Today I brought 9 idioms for you, and each one is better than other. So one by one I would like to explain all idioms. So previously some idioms I had given to all of you. Are you writing? Yeah, have you written in your copy? Sure na? So add this one as well. Means add these 9 idioms in your collection. So let me explain to you first, thereafter you can note it down. First one, the first idiom is rise and shine. Rise and shine means to leave the bed, यानी बिस्तर छोड़ना. एक होता है जगना होता है, एक होता है बिस्तर छोड़ना, एक होता है आँख खोल के सिर्फ जगा हुआ है. बट हियर द मीनिंग ऑफ राइज एंड शाइन इज टू लीव द बेड, यानी बिस्तर को छोड़ना एंड काम पे लगना. थिंग इज दैट. तो लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई राइट. इट्स 10 AM, सो यू मस्ट राइज एंड शाइन. इसका मतलब ये हुआ कि 10 बज चुके हैं, आपको अब बिस्तर ज़रूर छोड़ना चाहिए. बाकी आप लोग कल को टाइम चेंज कर सकते हो, कोई 11 बजे उठेगा तो कहना इट्स 11 AM, सो यू शुड या यू मस्ट या यू हैड बेटर राइज एंड शाइन. आगे देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज राइज विथ लार्क. राइज विथ लार्क विच मीन्स एकदम सुबह में या फिर भोर में जो डाउन होता है ना, जब सूरज की लालिमा दिखती है, जब छठ फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं, कितना डेस्परेटली वेट करते हैं उस सन का अर्घ देने के लिए. यू नो, अगर उसको आपको अर्घ देना है सूरज को, तो यू विल हैव टू राइज विथ द लार्क. वही लिखा है मैंने, टू सेलिब्रेट छठ पूजा पीपल राइज विद द लार्क. यानी छठ पूजा को मनाने के लिए लोग क्या करते हैं, सुबह एकदम भोर में जगते हैं या फिर उठते हैं. टू सेलिब्रेट छठ पूजा पीपल राइज विद द लार्क. इट शुड बी लार्क. नेक्स्ट देखो, हार्ड ऑफ हियरिंग. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता है जिसे ऊंचा सुनता हो. अ पर्सन थोड़ा सा डिफेक्टिव है, कान में थोड़ा सा फॉल्ट है. मैंने कि कैन यू स्पीक बिट लाउडली बिकॉज दिस ओल्ड मैन इज बिट हार्ड ऑफ हियरिंग. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप थोड़ा ऊंचा बोल सकते हो या थोड़ा सा ज़ोर से बोल सकते हो, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी जो है वो ऊंचा सुनता है. हार्ड ऑफ हियरिंग, राइट. नेक्स्ट वन, स्मोकिंग गन. स्मोकिंग गन का मतलब क्या होता है? अभी देखो, स्मोकिंग गन अगर हम लोग ऑथेंटिक मीनिंग जाने तो लगेगा धुआं वाला, वो जो स्मोकिंग वाला गन, धुआं वाला गन. बट द मीनिंग ऑफ स्मोकिंग गन इज पक्का सबूत, एब्सोल्युटली रियल एविडेंस, राइट. मतलब पक्का सबूत है मेरे पास. एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा. प्रिंसिपल इज नॉट एबल टू रस्टिकेट हिम. एक लड़का है, बदमाश लड़का, जो प्रिंसिपल इंस्पाइट ऑफ नोइंग, जान रहा है प्रिंसिपल की बदमाश है, कांड यही किया है, फिर भी उसको नहीं कर पा रहा रस्टिकेट. पता क्या? तो वही चीज़ मैंने ट्राई किया समझाने के लिए कि प्रिंसिपल इज नॉट एबल टू रस्टिकेट हिम इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्मोकिंग गन. यानी प्रिंसिपल के पास पक्का सबूत है कि आदमी डिफेक्ट, मतलब आदमी फॉल्टी है, यानी ये गलत आदमी है, फिर भी उसको प्रिंसिपल नहीं निकालने के योग्य है. द प्रिंसिपल इज नॉट एबल टू रस्टिकेट हिम इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ स्मोकिंग गन. यानी जो प्रिंसिपल है, यह जानने के बावजूद भी या फिर पक्का सबूत होने के बावजूद भी उसको निलंबित करने के योग्य नहीं है. निलंबित करने के योग्य नहीं है, नहीं निकाल सकता उसको. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है स्मूथ सेलिंग. स्मूथ सेलिंग का मतलब क्या होता है? बिना किसी बाधा के प्रगति या विकास. अभी देखो, जब ऑक्सफोर्ड मैंने ये ओपन किया, क्या आपको लगा इट वॉज स्मूथ सेलिंग? बाधा नहीं आई होगी, बाधा आई थी, बाद में ये स्मूथ सेलिंग हो गया, राइट. देखो मैंने क्या लिखा, माई बिजनेस, बिजनेस ही हुआ मेरा. माई बिजनेस वॉज स्मूथ सेलिंग आफ्टर अ लिटिल बिट या आफ्टर अ लिटिल डिफिकल्टीज. मतलब कुछ कठिनाइयों के बाद जो मेरा बिजनेस था वो एकदम प्रगतिशील हो गया, आगे बढ़ गया. लेकिन पहले बाधा आई, राइट. अगर किसी को एकदम बाधा नहीं आया तो कह सकते हो कि हिज बिजनेस या फिर हिज स्कूल इज स्मूथ सेलिंग, यानी एकदम प्रगतिशील है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के. तो स्मूथ सेलिंग मतलब क्या होगा कि किसी भी इंटरप्शन के बिना, किसी भी डिस्टर्बेंस के बिना आराम से काम आगे की ओर बढ़ना या फिर चलना, राइट. आगे देखते हैं. आगे है नो एंड ऑफ मनी. नो एंड ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड मनी, बेइंतहा पैसा. जैसे जो मुकेश अंबानी टाइप के जो लोग हैं, बिजनेस टाइकून्स लोग हैं,
उनके पास इतना पैसा है ना, उनको खुद ही नहीं पता होगा कि हाउ मच मनी दे आर हैविंग, राइट। क्योंकि उन लोगों को देखो आप लोग, रहन सहन, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर्स एब्सोल्युटली पार एक्सेलेंस, यानी हायर क्लास, उसका हाई क्लास उन लोग का लिविंग स्टैंडर्ड है, राइट। सोना के गिलास में वो लोग पानी पीता है, राइट। हम लोग सोना की अंगूठी पहले तो रोज़ रोज़ उसको दिन भर देखते रहते हैं, राइट। उन लोग के लिए इट्स पीनट्स, इसके लिए उन लोग के लिए कुछ भी नहीं सब चीज़। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। क्या लिखा मैंने? नो एंड ऑफ मनी, इट मीन्स लॉट्स ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू वॉन्ट टू अर्न नो एंड ऑफ मनी, यानी मैं बिल्कुल कमाना चाहता हूँ, बिल्कुल मैं ज़रूर कमाना चाहता हूँ बेइंतहा पैसा, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा। कौन नहीं कमाना चाहेगा? एवरीबडी वॉन्ट्स। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन विच मीन्स नीट एंड क्लीन, एकदम साफ सुथरा। नेक्स्ट मतलब एग्जाम्पल, आई ऑलवेज वाना कीप माई होम स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन मतलब मैं हमेशा अपने घर को एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन रखना चाहता हूँ। आगे बढ़। सो द नेक्स्ट वन इज लार्जर देन लाइफ। लार्जर देन लाइफ मीन्स आकर्षक एंड एब्सोल्युटली अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, आकर्षक एंड एब्सोल्युटली प्रभावशाली, मतलब बहुत ही प्रभाव डालता है इन द सेंस कि मतलब उसकी जो इमेज है, जो उसकी पर्सनालिटी है, बहुत ही प्रभाव डालती है। तो वैसे वैसे बहुत से लोग हैं, बट आई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ सलमान खान। लुक एट एन एग्जांपल, मिस्टर सलमान खान हैज लार्जर देन लाइफ इमेज इन बॉलीवुड, यानी बॉलीवुड में सलमान खान की एक बहुत ही आकर्षक एंड प्रभावशाली छवि है, यानी इमेज है। अगर आप चेंज कर सकते हो, सलमान खान पसंद नहीं है, तो यू कैन पुट एनी एक्टर दैट यू फील दैट ही इज़ हैविंग अट्रैक्टिव एंड बहुत ही एक्टिव इमेज। अगर चाहो तो आप कोई अपने टीचर के बारे में बोल सकते हो, जैसे तुम लोग को चाहो तो, जैसे ऐसे अगल बगल में कोई टीचर बहुत सारे हैं, बोल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट लास्ट है जो है कीप एन ओपन हाउस, सभी का स्वागत करना। ये वाला एग्जाम्पल मैंने अपने लिए दिया है। लुक एट एन एग्जाम्पल, आई हैव द हैबिट ऑफ कीपिंग एन ओपन हाउस फॉर एवरीवन इन ऑक्सफोर्ड, यानी फिर इन माई इंस्टीट्यूट। ये देख लो, मेरे लिए कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई छोटा जात कोई बड़ा जात नहीं, यू ऑल आर इक्वल फॉर मी, राइट। यू ऑल आर ऑक्सफोर्डियन, जैसे इंडिया में इंडियन, ऑक्सफोर्ड में ऑक्सफोर्डियन। तो यहाँ पे कोई जात पात नहीं, सब मेरे लिए इक्वल है, और सबका मेरे तरफ से सबका तहे दिल से स्वागत है। इन द सेंस कि आई कीप एन ओपन हाउस फॉर एवरीबडी इन ऑक्सफोर्ड, whoever wants to learn English can learn. So I hope you must have enjoyed learning these 9 idioms, and next my class I would give you some more idioms. By then you practice it, and I hope you would speak after this festival. After Rakhi, the class will be reopening, so you all will have to speak these 9 idioms when I would ask you. I would like to conclude my speaking. Goodbye. Overall.